हुकूमती बेंचों से वो आवाज़ें बुलंद हो रही थी जो कि आपकी तरफ से भी बुलंद हो रही थी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपके लिए सरप्राइज़ था कि आपने तो इसकी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल की मुखालफत करनी थी, लेकिन हुकूमत के लोगों ने भी इसकी मुखालफत शुरू कर दी। तो ये आज हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर जो मुज़ाहमत की, जो बगावत की, क्या वजह है? ये जो कानून है, इस कानून के बारे में इतने तहफ़्फ़ुज़ात का मुज़ाहरा क्यों किया गया? कामरान मुर्तज़ा साहब ने आपने उनका भी बयान सुनाया। JUI को रिप्रेजेंट कर रहे थे, रब्बानी साहब पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसी तरह PMLN के ट्रेजरी बेंचेस पे जो लोग थे वो भी अपनी अपनी पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करके तो एक बगावत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मैं कहूँगा उन्होंने अपनी ज़मीर के मुताबिक ये जो बिल पेश करने की कोशिश की गई थी इसकी मुखालफत की। हमने तो करनी ही थी क्योंकि हमें नज़र आ रहा था कि एक बहुत काला कानून है। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज जितने सेनेटर्स थे जिन पे मुझे उम्मीद थी कि वो इसको अपोज़ करेंगे, उन्होंने भी इसकी भरपूर अपोजिशन की और एहतजाज किया। ये कानून दरअसल ये कहता है, बड़ा ही अजीब व गरीब नाटसी कानून मैं इसको कहूँगा। ये कानून ये कहता है कि वारंट के बग़ैर किसी भी शख्स की तलाशी ली जा सकती है, किसी भी जगह की तलाशी ली जा सकती है। वहाँ जो सामान है जब चाहे उसको सीज़ किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, और जो चीज़ें दस्तावेज़ात जो भी बरामद हो उसको एविडेंस के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ना अदालत में जाने की ज़रूरत है, ना मजिस्ट्रेट के पास जाने की ज़रूरत है, ना आइन में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ड्यू प्रोसेस की, रूल ऑफ लॉ की, फेयर ट्रायल की, उसके बग़ैर एक तरह से कंप्लीट पावर दे दी गई थी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को कि वो जाके तो किसी को भी एक तरह से उनके घर में घुस के तलाशी ले सकते हैं। तो ये कानून था जो सामने आया। कानून साजी आपको पता है एक बहुत अहम तरीन और अजीम काम है जो पार्लियामेंट को कहे, और वो कानून साजी सिर्फ इस तरह की जा सकती है कि आप उस पर डिबेट करें, उस पर मुशावरत करें, उससे स्टेक होल्डर्स के व्यू पॉइंट्स लें और उसके बाद एक्सपर्ट्स को बैठा के बात करें और फिर कानून करें, क्योंकि कानून जो पास होगा वो 25 करोड़ अवाम के ऊपर वो लागू होगा। तो जो बुलडोजिंग का एक कॉन्सेप्ट शुरू किया था कि लॉ मिनिस्टर साहब आते थे और वो आके कहते थे कि एक बिल है इसको पास कर दें, और वो चेयरमैन साहब या स्पीकर साहब नेशनल असेंबली के वो उसको आए करके सबको कहते थे आप आए करें, लोग आए कर देते थे और वो कानून पास हो जाता था। तो इसको आपके मीडिया ने ही लफ्ज़ एक इजाद किया था कि दिस इज़ कॉल्ड बुलडोजिंग ऑफ द लॉ। जब बुलडोजिंग ऑफ द लॉ हो तो इसका मतलब है कि असल कानून नहीं बल्कि जाली, नकली और मेलिफाइडे कवानीन आ जाते हैं। कानून तो बन जाते हैं लेकिन वो इतना बड़ा नुकसान देते हैं, मुल्क को बदनाम करते हैं, लोगों का जो एतमाद है पार्लियामेंट पे वो ख़त्म हो जाता है। तो इस सारी चीज़ को देखते हुए मैं तो बड़ी देर से और बहुत सारे सेनेटर्स बहुत देर से बोल रहे थे कि ऐसा कानून साजी नहीं होनी चाहिए, कानून को आप कमिटीज़ के पास भेजें। तो आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज हमारे साथ ट्रेजरी बेंचेस वाले सेनेटर्स भी खड़े हुए और उन्होंने भी इसकी भरपूर मुखालफत की और ये भी कहा कि ये क्या ज़रूरत है, हुकूमत 4-5 दिन में तो जा रही है, असेंबली डिज़ोल्व होने लगी है, तो ये क्या हेस्ट है कि 100 से ज़्यादा कानून पास हो रहे हैं, वो भी ऐसे कवानीन जो कि बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ हैं, आइन के ख़िलाफ़ हैं, लोगों को नुकसान पहुँचाएँगे। और जिस तरह मैंने कहा कि इवेंचुअली ये हवा चेंज होगी और कल को जाके यही जो लोग कानून पास कर रहे हैं यही कानून उनके ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल होगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये ख्याल रखना चाहिए, हमेशा तरीक़ेकार दुरुस्त जो है कानून साजी का वो अपनाना चाहिए। तो आज मैंने पहली बार देखा कि ये जो बुलडोजिंग का कॉन्सेप्ट था उसको रोका गया।